अच्छा, हमने बाकी एम्ब्रियोलॉजी तो कर ली थी, सिर्फ अब हमारी टंग की थोड़ी सी डेवलपमेंट रहती थी। टंग की डेवलपमेंट देख लेते हैं। देखें, टंग का जो एंटीरियर 2/3 पोर्शन है ना, एंटीरियर 2/3, वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का डेरिवेटिव है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का, ठीक है। और टंग का जो पोस्टीरियर 1/3 है ना, वो थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये तो इसकी एम्ब्रियोलॉजी थी, ठीक है। ये MCQs वाइज इंपॉर्टेंट है। अब इसकी सेंसेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कैसे याद करनी है? देखिए, एक तो टेस्ट सेंसेशन होती है, एक जनरल सेंसेशंस होती हैं, ठीक है। जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट है ना, सबसे पोस्टीरियर पार्ट, बस याद कर लो 10 10, ठीक है। जनरल भी 10, टेस्ट भी 10 10 10। जो पोस्टीरियर 1/3 है ना, वो 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 10 10 का मतलब क्या है कि टेस्ट सेंसेशन भी 10th नर्व और जनरल सेंसेशन भी 10th नर्व, और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग जो है उसकी टेस्ट सेंसेशन भी क्रेनियल नर्व 9 और जनरल सेंसेशन भी क्रेनियल नर्व 9। लेकिन जब एंटीरियर 2/3 की बात आ जाएगी ना, एंटीरियर 2/3, तो वहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट सेंसेशन है, टेस्ट सेंसेशन जो है वो 7th क्रेनियल नर्व मतलब फेशियल नर्व 10 सेंसेशन देती है। और जो हमारे पास जनरल सेंसेशन है ना, वो 5 या ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो कैसे याद किया था हमने? 10 10 9 9 और 7 5, ठीक है। मतलब 7 जो है वो हमारे पास टेस्ट सेंसेशन है और 5 नर्व जो है वो जनरल सेंसेशन लेके जा रही है, ठीक है। डेरिवेटिव भी हमने कर लिया और हमने इसकी सेंसेशंस भी कर ली। अच्छा, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बिटर टेस्ट होता है ना, बिटर, MCQs वाइज याद कर लो, बिटर टेस्ट जो है वो ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व मतलब 9th क्रेनियल नर्व सेंस कर रही होती है, बिटर टेस्ट, बिटर। बाकी सारे जो साल्ट, स्वीट वगैरह टेस्ट है ना, वो सारे फेशियल नर्व सेंस कर रही है, ठीक है। बिटर टेस्ट के साथ याद कर लो कि वो ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व सेंस करता है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब मोटर इनर्वेशन के बारे में करते हैं। मोटर इनर्वेशन जो है ना टंग की सारे मसल्स की, वो क्रेनियल नर्व 12 मतलब हाइपोग्लॉसल नर्व के थ्रू है। हाइपोग्लॉसल नर्व के थ्रू सारी मोटर सेंसेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट वन एंड ओनली एक मसल ऐसा है जिसको 10th क्रेनियल नर्व सप्लाई दे रही है, वो कौन सा है? प्लेटोग्लॉसल। बस ये प्लेट जो है ना, प्लेट दूसरी जगह पे रखा हुआ है, प्लेट दूसरी जगह पे रखा हुआ है, मतलब टंग के बाकी सारे मसल्स को हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई कर लिए, प्लेट अलग रखा हुआ है, मतलब प्लेटोग्लॉसिस को क्रेनियल नर्व 10 सप्लाई करती है, ठीक है। और ये प्लेटोग्लॉसिस क्या करता है? स्वेलविंग में हेल्प करता है। कैसे? कि ये टंग को पोस्टीरियरली एलिवेट करता है, ठीक है, पोस्टीरियरली एलिवेट करता है। और बाकी सारे जो जीनोग्लॉसिस, स्टाइलोग्लॉसिस वगैरह है ना, उन्हें हाइपोग्लॉसल सप्लाई देती है। ऑल आर सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व 12 ऑन द प्लेट। प्लेटोग्लॉसल सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व 10, ठीक है। और ये ब्रेकिन फ्रिंजियल आर्चेस से डेरिवेटिव है और सारे नर्व्स 10 10 9 9 7 5 जनरल सेंसेशन, 7 टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट से याद रहेगा क्योंकि फेशियल नर्व जो है वो स्वीट साल्टी सारे टेस्ट लेके जा रही है ना, तो एंटीरियर 2/3 के टेस्ट जो हैं वो फेशियल नर्व है, ठीक है। ये बेसिक एम्ब्रियोलॉजी हमारी कवर हो गई है। अब आ जाओ जी हमारी न्यूरोलॉजी के लेक्चर पे। प्रॉपर न्यूरो का लेक्चर इंशाल्लाह हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूरो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूरॉन, हमारे पास इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ है? न्यूरॉन्स, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर करते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है, ठीक है, सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है और ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सेल बॉडी होती है ना, उसमें सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है और सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स वगैरह सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास नेजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। नेजल ग्रेन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मैश वर्क्साटेज होता है ना, जिसे हम नेजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब MCQs वाइज क्या याद करना है? किस न्यूरॉन की किस जगह पे या किस पॉइंट पर नेजल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है? तो ये जो एक्सॉन हिलॉक वाला पॉइंट है ना, इस एक्सॉन हिलॉक पे
नो नेजल ग्रेन्यूल, ठीक है, यहाँ पे नेजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। और ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था। और एक्सॉन में फिर क्या होता है, एक्सॉन में हमारे पास यूं बीच में नोड ऑफ रनवेयर्स होते हैं, ठीक है। नोड ऑफ रनवेयर्स में बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से फास्ट कंडक्शन हो रही होती है हमारे पास, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब देखो न्यूरॉन के जो बेसिक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था वो हमने कर लिया। अब इसकी कवरिंग करेंगे हम, ठीक है, कवरिंग्स। ये बहुत अच्छी डायग्राम है। देखो ये बीच में जो ये वाले स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, ये नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, नर्व फाइबर्स को जो लेयर सराउंड करती है ना, उसे हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। नर्व फाइबर है ये जो रेड है, इनको जो लेयर सराउंड करती है उसे हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलकर, ये सारे नर्व फाइबर्स है ना, ये सारे मिलके फेसिक्यूलस बनाते हैं, फेसिक्यूलस। और इस फेसिक्यूलस को जो लेयर सराउंड करती है उसे हम कहते हैं पेरिन्यूरियम, ठीक है। नर्व फाइबर को जो सराउंड करती थी एंडोन्यूरियम, जो फेसिक्यूलस, अक्सर इसी फेसिक्यूलस पे एमसीक्यूज आता है कि नर्व फेसिक्यूलस को जो लेयर सराउंड करती है उसे हम कहते हैं पेरिन्यूरियम, ठीक है। अच्छा, और फिर एज अ होल पूरी की पूरी नर्व को जो लेयर सराउंड कर रही है ना, पूरी की पूरी नर्व को, उसे हम कहते हैं एपिन्यूरियम, ठीक है। ये पूरी बाहर वाली जो लेयर है ना, इसे हम कहते हैं एपिन्यूरियम, ठीक है। एपिन्यूरियम की डीप लेयर होती है और एपिन्यूरियम की ये जो है एपिन्यूरियम की सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है। फेसिक्यूलस के साथ बहुत दफ़ा रिपीटेड एमसीक्यूज आया हुआ है कि मसल फेसिक्यूलस को जो लेयर सराउंड करती है वो पेरिन्यूरियम है, ठीक है। अब आ जाओ जी नर्व्स की टाइप्स पे। यूनिपोलर होते हैं, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स में सिर्फ ये एक्सॉन होता है, ठीक है, एक्सॉन होता है यूनिपोलर में। बाइपोलर में हमारे पास डेंड्राइट होता है और एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है और एक्सॉन। एमसीक्यूज क्या होता है कि बाइपोलर में कितने डेंड्राइट्स हैं, तो एक ही डेंड्राइट है ना, बाइपोलर में एक ही डेंड्राइट है ना, ठीक है। सूडो यूनिपोलर, ये वाला जो है ये हमारे पास सूडो यूनिपोलर है, ठीक है। ये लगता हमारे पास यूनिपोलर है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। और मल्टीपोलर जो हमारे पास बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, ये देखो बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइट्स डायरेक्टली निकल रहे हैं। अच्छा, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इनकी एग्जाम्पल्स हैं जिसके लिए एमसीक्यूज आते हैं। जो हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल मैंने बताया ना कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल जो होता है वो सेंसरी होता है। जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है ना, ये हमारे पास सूडो यूनिपोलर होते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इससे हम 2 एमसीक्यूज कर लिए हमने। स्पाइनल गैंग्लिया में क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियंस क्या है, सूडो यूनिपोलर है, ठीक है। मल्टीपोलर हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर, ओके। और बाइपोलर के साथ सेंसरी याद कर लो, सेंसरी, जो सेंसरी रेटिना वाला है, रेटिना, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं ना, आइज का रेटिना, और जिससे हम सुन सकते हैं, ईयर के जो वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व के थ्रू हम सुन सकते हैं ना, तो वो बाइपोलर है, ठीक है। ये हमारी न्यूरॉन की टाइप्स और न्यूरॉन की कवरिंग वगैरह कवर हो गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स हमारे पास क्या हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अपने न्यूरोग्लायल सेल्स हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अपने न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लायल सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडाइमल सेल्स। सबसे पहले हम करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। Oligodendrocytes are very important cells of central nervous system because it helps in myelination. Myelination of central nervous system is because of this oligodendrocytes. Okay.
एंड व्हाट आर द एपेंडाइमल सेल्स? एपेंडाइमल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं ना, जिसमें CSF होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स, वो उन वेंट्रिकल्स में ना हमारे पास यूं करके ये एपेंडाइमल सेल्स ना उन वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं इस तरह। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? CSF की फॉर्मेशन में, ठीक है, CSF की फॉर्मेशन में ये एपेंडाइमल सेल्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया कैसे याद कर? देखो M से माइक्रोग्लिया ना, M से मैक्रोफेजेस, हर जगह के पास अपने मैक्रोफेजेस होते हैं, ब्रेन में भी अपने मैक्रोफेजेस हैं। ब्रेन के मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया। वी आर लेफ्ट विद एस्ट्रोसाइट्स। नाउ व्हाट इज एस्ट्रोसाइट्स? एस्ट्रोसाइट्स ऐसे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। अब MCQs वाइज जो बात हमने याद रखनी है ना, एस्ट्रोसाइट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक फाइब्रिनस एस्ट्रोसाइट होता है और एक प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट होता है। MCQs क्या आता है कि वाइट मैटर में सबसे अबंडेंट कौन से एस्ट्रोसाइट्स हैं? फाइब्रिनस एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, और ग्रे मैटर में अबंडेंट कौन से? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। और एज अ होल भी सबसे अबंडेंट कौन से? सबसे अबंडेंट एज अ होल भी प्रोटोप्लाज्मिक के, ओवरऑल भी जो अबंडेंट है ना वो प्रोटोप्लाज्मिक है, ओके। दिस इज द MCQs. फाइब्रिनस इज अबंडेंट इन वाइट मैटर, प्रोटोप्लाज्मिक इज अबंडेंट इन ग्रे मैटर। अच्छा, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आ जाओ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो माइलिनेशन है ना वो ये श्वान सेल्स करवाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन श्वान सेल्स करवाते हैं, और सैटेलाइट सेल्स जो है ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एस्ट्रोसाइट्स जैसे सेल हैं, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, MCQs क्या है कि CNS की माइलिनेशन में क्या हेल्प कर रहा है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन में श्वान सेल्स, ठीक है। एज अ होल अबंडेंट कौन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। ग्रे मैटर में भी प्रोटोप्लाज्मिक, एज अ होल वाइट में ओलिगो, और एस्ट्रोसाइट्स जो वाइट में सबसे ज़्यादा है वो फाइब्रिनस एस्ट्रोसाइट्स हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक MCQs दैट कम्स इन FCPS, ओके। We are done with macroglial cells. Now come towards the tracts. अब हम ट्रैक्ट्स करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो तरह के ट्रैक्ट्स हैं, दो तरह के, एक असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, ओके। अच्छा, असेंडिंग ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाएंगे, स्टेम सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे आएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, कोई एफरेंट लाएंगे ना, ठीक है। और असेंडिंग में हमारे पास फिर कौन से 3 इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स हैं? असेंडिंग के 3 इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स हैं, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ओके ओके। डोर्सल कॉलम मीडियम लेमिनिस्कस जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन सेंस करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इज फाइन टच, ओके, जो MCQs में क्रिटिकल टच के साथ भी आता है, फाइन या क्रिटिकल टच। अदर इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, एंड proprioception. This is the important function of dorsal column medium lemniscus system, ओके। और ये MCQs में क्या आता है कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन किस तरह करता है डोर्सल कॉलम मीडियम लेमिनिस्कस? लेटरल इनहिबिशन की वजह से, लेटरल इनहिबिशन की वजह से, ओके। ये सारा जो इसका ट्रैक है ना ये अभी मैं करवाऊंगी, सिर्फ इस वक्त इसके फंक्शंस पे गौर करो। डोर्सल कॉलम मीडियम लेमिनिस्कस फाइन टच या क्रिटिकल टच या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। वाइल लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से याद रखो लेटरल पेन एंड टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर, एंड एंटीरियर क्रूड टच प्लस वाइब्रेशंस एंड क्रूड टच, ओके। इस पे सिर्फ इस वक्त इसके
फंक्शंस पे गौर कर लो, ठीक है, कि किसके थ्रू कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही हैं, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ मैं, डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस के थ्रू फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पेन एंड टेम्परेचर, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक रूट टच एंड वाइब्रेशंस। अब इसका पाथवे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस सिस्टम का पाथवे देखो, ये लिखा हुआ है ना, प्रोप्रियोसेप्शन या मैकेनोरिसेप्टर्स। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं, मूव करते हैं अपवर्ड मेड्यूला में, मेड्यूला पे मूव करके मेड्यूला में ये इसका पॉइंट याद जो हमने करना है ना, इसकी डिकसेशन जो हो रही है देखो मेड्यूला के लेवल पे हो रही है। डॉर्सो कॉलम मीडियम लेमनिस्कस सिस्टम मेड्यूला के लेवल पे डिकसेट कर रहा है, डिकसेट करता है तो मेड्यूला के लेवल पे इसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो हमारे पास जहाँ से रिसेप्टर होता है ना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो मेड्यूला से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डिकसेट कर देते हैं और मेड्यूला से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाता है ब्रेन में, ठीक है। थैलेमस में VPL न्यूक्लियस होता है ना, वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, वहाँ पे रिलाई करता है। वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस से स्टार्ट होके प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो किसका पार्ट है, पोस्ट सेंट्रल गायरिस का ना। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है देखो, यहाँ पे एक बात याद रखो, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ना वो पोस्ट सेंट्रल गायरिस में जाती है, ठीक है। और जो मोटर इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से निकलती है, प्री सेंट्रल, ठीक है। प्री सेंट्रल गायरिस में प्राइमरी मोटर एरिया होता है, प्राइमरी मोटर एरिया जहाँ से मोटर इंफॉर्मेशन आती है, ओके। ये याद करने के लिए मैंने बताया। अभी जो करने वाली बात है ना वो यही है कि प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया होता है ना, वहाँ पे इसके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जाके इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं, ब्रेन को बता देते हैं कि अब ये क्या इन्फॉर्मेशन लेके नीचे से आया है, ओके। मतलब डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस सिस्टम मेड्यूला में डिकसेट कर रहा है, यहाँ से इसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस में जा रहे हैं वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस के पास, और वहाँ से इसके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में चले जाते हैं, ठीक है, ब्रेन के। ये डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस था जो फाइन टच वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था, ओके। अब इस डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस के लियन के साथ दो चीज़ें याद कर लो। एक तो ये रोमबर्ग साइन याद कर लो। व्हाट इज़ दिस रोमबर्ग साइन? अब हमने पेशेंट से बोला है ना कि दोनों पाँव एक साथ रख के खड़ा हो जाए ना, दोनों पाँव एक साथ रख के खड़ा हो जाए विथ क्लोज्ड आइज, आइज क्लोज करके। अगर आइज क्लोज करके दोनों पाँव साथ रख के पेशेंट बंदा खड़ा हो गया है ना, और वो स्विंगिंग कर रहा है, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा, दिस इज रोमबर्ग साइन। ये क्यों होता है? डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस की वजह से। अगर इसी पेशेंट को कह दो कि आइज ओपन रखो, आइज ओपन रख के अगर ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा ना, तो ये सेरिबेलम की इंजरी है फिर, ठीक है, ओपन आइज के साथ। अगर क्लोज आइज के साथ है तो फिर रोमबर्ग साइन पॉजिटिव है, और ये डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस है सिस्टम की वजह से। दूसरी चीज़ क्या है? एस्टिरोग्नोसिस। एस्टिरोग्नोसिस क्या है हमारे पास कि हम टच करके किसी ऑब्जेक्ट को बताते हैं ना कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या शेप है, क्या साइज़ है। तो टच की वजह से जो हम ये ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं ना वो लॉस हो जाएंगी, हम नहीं बता पाएंगे फिर। इसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोग्नोसिस। ये डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस लियन की वजह से होता है, और ये किसकी वजह से होता है? सोमेटोसेंसरी एरिया की वजह से, ठीक है। सोमेटोसेंसरी एरिया ग्रेटर देन प्राइमरी सोमेटिक एरिया। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखो, वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, ये डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस सिस्टम हमने कर लिया है। अब आ जाओ जी एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पे। देखो डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस अलग क्यों किया? क्योंकि वो मेड्यूला में डिकसेट कर रहा है। एंटीरियर लेटरल हम क्यों यहाँ पे कर रहे हैं साथ? क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों स्पाइनल कॉर्ड में डिकसेट हो जाते हैं। मतलब इनके जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही स्टार्ट हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं थैलेमस के पास, और फिर थैलेमस से इनके थर्ड ऑर्डर स्टार्ट होते हैं,
ठीक है, अब ये देखो, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, पेन और जो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स हैं ना, वो इसके थ्रू जाएंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ये डिकसेट कर रहे हैं। ये बीच में न्यूक्लियस पल्पोसिस का एरिया है ना, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, वहाँ पे जाके ये डिकसेट कर लेते हैं। डिकसेट करके ये असेंड करते हैं, थैलेमस में जाते हैं, और थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इसका स्टार्ट हो जाता है और प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया को इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, इसी तरह ये देखो, यहाँ पे अब हमारे पास अच्छा ये भी, ये देखो पेन और टेम्परेचर के सेंस लेके जा रहे हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, ये सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा है। सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा के लेवल पे इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, एंड नाउ दिस इज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हमने क्या कहा था, वाइब्रेशन सेंड करती है। ये पेस्टियन कॉर्पसेल्स हैं, ये हम रिसेप्टर्स आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये पेस्टियन कॉर्पसेल्स वाइब्रेशन को सेंस कर लेती हैं और यही स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इसने भी डिकसेट किया और दोनों के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से ही स्टार्ट हो गए। दिस इज़ नेसेसिटी टू बी रिमेंबर्ड। ओके, कि क्योंकि जब हम लियंस पढ़ेंगे ना, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड पे डिकसेट करते हैं। डॉर्सल कॉलम मीडियम लेमनिस्कस डिकसेट करता है किस लेवल पे, मेड्यूला के लेवल पे। ओके, अच्छा, एक और हमारे पास ट्रैक होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक, ट्राइजेमिनल नर्व हम आगे पढ़ेंगे ना। ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो फेस से फेस की सेंसेशंस लेके जाती है ना। ठीक है, ये तो ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक क्या करता है, फेस से पेन और टेम्परेचर के सेंसेशंस लेके जाता है। बाकी सारी बॉडी से लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जा रही है ना। जो सिर्फ फेस की पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस है ना, वो ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू जाती हैं थैलेमस में। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू थैलेमस में जाती हैं। ओके, अच्छा, अब आगे हमारे पास क्या चीज़ है, स्पाइनोसेरिबेरल पाथवे। स्पाइनोसेरिबेरल पाथवे हमारे पास डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेरल पाथवे होता है और क्यूनियस स्पाइनोसेरिबेरल पाथवे होता है। ओके,